हमने न्यू घर लिया, उसी दिन से दोस्त ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और उनका हक भी है कि हमने ये घर रेंट पे लिया या ये घर हमने परचेज़ किया। दो वर्ड हमारे रात बाहर रह गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पहुंच चुके हैं और ये आपको हमारे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है वो कचरा जिसमें से हमने बीज निकाला था सरसों का। हमारे प्रीवियस ब्लॉग में आपने ज़रूर देखा होगा। और साथ ही साथ हमने आपके साथ शेयर किया था कि नेक्स्ट खेत में अपने जिसमें हमने मूली लगाई हुई थी पिछले सीज़न की, उसमें हमने लगानी है भिंडी। तो आज मेरा ये प्रोग्राम है सुबह सुबह। मौसम काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, आसमान पे बादल छाए हुए हैं और सुबह हल्की फुल्की एक दफ़ा बारिश भी हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौसम जो है वो खुश्क है। तो जब तक मौसम खुश्क है तब तक इंशाल्लाह वो खेलों में काम करते हैं, चल के खेलें जो है वो बनाना शुरू करते हैं, सफाई उनकी, और उसके बाद उनको थोड़ा नरम करना है। नेक्स्ट फसल लगाने के लिए भिंडी इंशाल्लाह वहाँ पे भी लगेगी। हाफ पोर्शन में हम ऑलरेडी भिंडी लगा चुके हैं, हाफ में अब लगानी है जिसके लिए हमें खेलें तैयार करनी है। पहले चलते हैं, रूम शूम खोलते हैं, औजार उठाते हैं और फिर इंशाल्लाह चल के गोडी वाला काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हमने निकाल लिया ना चारपाई। आपको पता है काम करते हैं मैं थक बहुत जल्दी जाता हूँ, तो रेस्ट करने के लिए फिर चारपाई बाहर ना हो तो फिर रेस्ट कैसे करेंगे। अब निकाल लेते हैं कस्सी वगैरह, औजार वगैरह अपने, और चलते हैं खेत में सीधे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगे हाथ अब शूज़ भी पहन ही लेते हैं। हल्की और वजनी दोनों कस्सी ले चलते हैं साथ ही खेत में। जिस तरह की सिचुएशन और जैसा काम होगा वैसा औजार इस्तेमाल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खेलें हमारी नरम हो चुकी हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 6 7 7 ये वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 में हमने पहले धनिया लगा लिया हुआ नया। उसके बाद हाफ ये भी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और ये भी हाफ उस साइड से हो चुकी है, और साइड से तो हमने खेलें भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर ली हैं। और इस साइड से 1 2 खेलें, 3 ये भी बन चुकी हैं। चौथी और पाँचवीं खेल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बीज भी लगा लिया धनिया का। इन 2 खेलों में हमने धनिया ही लगाना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ये है कि सूरज के चमकने से पहले पहले हम अपनी इन खेलों में जो गोडी वाला काम है वो मुकम्मल कर लेते हैं इंशाल्लाह। आज भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम तो थकाने वाला है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मिड अप्रैल में अभी भी हमें सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है कि जिस्म कांप रहा है लिटरली। आज मोटरसाइकिल पे आते हुए बच्चों को स्कूल छोड़ना था, और यकीन माने कि इतनी ज़्यादा ठंड फील हो रही थी कि बातें छोड़ दे। अब ये जो काम है कस्सी चलाने वाला, इन खेलों की गोडी करने वाला, ये ठंड को बिल्कुल नज़दीक नहीं आने देने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से नरम करते जाएंगे थ्रूआउट। वो वहाँ से खेल शुरू किया हमने और अभी सेंटर में भी नहीं पहुँचे, और फुल थका दिया कस्सी ने। जोश तो बड़ा था काम करने का, ये कि ठंडा ठंडा मौसम है आराम से काम कर लेंगे, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई है। पता नहीं क्यों इतना सख्त लग रहा है ये काम। तबीयत तकरीबन पिछला 1 हफ़्ता जो ख़राब रही है उसने सारी की सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन कर दी हुई है। खैर अभी भी तबीयत उस तरह से बिल्कुल सेट नहीं हुई, बल्कि अब देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सूरत हाल ये है जी, बारिश लगातार चल रही है। मौसम और तबीयत की ख़राबी ने काम हमें बिल्कुल नहीं करने दिया। औजार ला के हमने यहाँ पे रख दिए कमरे में, और उस वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश बंद होती है तो फिर जाके जितना हो सके उतना काम करेंगे, लेकिन इस तरह की सूरत हाल बन ही नहीं रही। अभी मुझे जाना था यहाँ से बच्चों को स्कूल से पिक करके घर भी छोड़ना है, तो वो काम भी मेरा पेंडिंग है और ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है। इंतज़ार है बस बारिश का कि ये रुकती है तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल वाली साइड को। कबूतर कमरे में लाने के लिए जुगाड़ हमने ये किया है कि एक कबूतर को बाहर निकाला है, हो सकता है उससे देख के नीचे आ जाए, तो फिर उसके बाद हम अपने लिविंग रूम में जो है उन्हें शिफ्ट करेंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे दूसरे कमरे में। लेकिन अगर दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ पे यानी पेट्स रूम जो है हमारा, तो उसमें से बाकी भी सारे बाहर निकल आने हैं और हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ना है उनकी घर वापसी का। बारिश तो बिल्कुल नहीं रुक रही जी, लेकिन हमने अपने पेट्स निकाल लिए यहाँ पे रौनक बढ़ाने के लिए। असद साहब से हमने रिक्वेस्ट कर लिया कि वो बच्चों को स्कूल से लेके घर चला जाए, पुराने वाले घर। तो अब बच्चे जो है वो पुराने वाले घर में है, हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, रुकती है बारिश फिर लेके जाएंगे अब्दुल्ला और ज़ाहरा को उनके नए घर में। कबूतर छत से नीचे उतारने के लिए बाहर निकाल लिया हमने, बाकी भी अब इनके साथ ही मिलके जाएंगे, वरना कल से डरे हुए थे कबूतर एक चील की वजह से जिसने इनके ऊपर झपटा मारा था। आज जाके नीचे आए हैं वो छत से।
वैसे हम इस टाइम खड़े हैं अपनी बकैन के नीचे। ये बकैन जो है वो सिर्फ गर्मियों में साया नहीं देती, बारिश में भी शेल्टर देती है, काफ़ी हद तक जो है वो बचाती है बारिश से भी। बल्कि पानी आना शुरू हो गया सुबह से, लगातार इसी तरह बारीक बारीक बारिश चल रही है और पानी ऊपर से अब पत्तों के साथ साथ नीचे को आता जा रहा है। बरकत हमारे कबूतर अंदर को नहीं जा रहे, इनको बारिश में घूमना बड़ा पसंद आ रहा है। वो छत पे इतने ज़्यादा बैठे हुए। ओए आ जाओ थल्ले, नीचे आओ नीचे, हमने घर जाना है। मैं नीचे को बुला रहा हूँ, वो बाकी भी ऊपर जाना शुरू हो गए। कबूतर हमारे आहिस्ता आहिस्ता अंदर आना शुरू हो गए। लेकिन मौसम की जो सूरत हाल है ना, वो तो अल्लाह अकबर है। फुल तेज़ हवा चल रही है इस टाइम और साथ ही साथ बारिश भी। ये उड़ने लगा था हवा से भी। चलो 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 अंदर, शाबाश। न्यू बेबी है, कितना एक्टिव होकर वीडियो बनवा रहा है। वो कमरा भी है आपका, वो आ जाओ आ जाओ, आ चलो यहाँ पे सोने लग गई। चलो डर जाओ थोड़ा सा, सांप लगाए इसका। ऊपर भी इसी तरह बैठ के बेहरकत बेसूद बैठे हुए हैं और आप भी यहाँ आके भी इसी तरह बैठ गए। वो गया माशाल्लाह। हम यहाँ फंसे हुए हैं, इंजॉयमेंट चल रही है इन बतखों की और कुछ हमारे इन बर्ड्स की। माशाल्लाह कबूतर हमारे बाहर निकाले थे 2 अंदर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि 8-10 बाहर छोड़ के जाने पड़ने हैं, जिस तरह की सिचुएशन बन गई हुई है। अब्दुल्ला और ज़हरा को असद साहब ने घर पहुँचा दिया अपने न्यू वाले में, और हम जो है वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे कबूतर कमरे में जाएंगे तो फिर हमें होगी छुट्टी। हमारी भागदौड़ चल रही है कबूतरों के पीछे पीछे, कभी कहीं से उड़ाने पड़ रहे हैं, कभी कहीं से। अभी खेत में आके बैठे तो उड़ा के गए हैं। तो ये देखें, इतना अच्छा बेहतरीन किस्म का चला हुआ पौधा था और इसको फिर अभी भूख लगी इधर खाने के लिए। अंदर दाना पड़ा, वो नहीं खाना, इधर से खाना। इतना बेहतरीन ये आलू बुखारे का पौधा हमारा चला हुआ था, देखें पता नहीं क्या हुआ, अचानक से खुश्क होना शुरू हो गया, बिल्कुल अपना आप छोड़ गया। ये कोई दवा वाला शॉपर ना हो बस, ये पता नहीं किस चीज़ का शॉपर था, शायद उसका असर ले गया। ये वाली टहनी पे जो पत्ते हैं ना, ये थोड़े से लग रहे हैं सलामत, बाकी सारे के सारे अपना आप छोड़ गए और नीचे लटक गए। वेरी स्ट्रेंज। हालांकि बाकी पौधे जो इसके साथ लगे थे, इनकी सूरत हाल देखिए माशाल्लाह बेहतरीन। ये भी तरोताज़ा सही सलामत है और इसके ऊपर तो बहुत ही आला किस्म की बहार आई हुई है ना माशाल्लाह। अलबत्ता बारिश तो थोड़ी सी थमी है, बादल आसमान पे उसी तरह है, लेकिन हमारे कबूतर नीचे जाने का नाम नहीं ले रहे कमरे में। जितना अच्छा टाइम था, इस टाइम पे हम घर जा सकते थे बड़ी आसानी से अगर ये नीचे होते तो। और इनको अंदर भेजते भेजते कुछ हमारे चिकन भी बाहर आ गए हैं। इनको अंदर करना आसान है, पकड़े भी जा सकते हैं और वैसे भी चले जाते हैं अंदर, लेकिन कबूतर जो है ना वो बहुत तंग कर देते हैं कभी कभी। कबूतर तो नीचे नहीं आए, काफ़ी सारा बरसने के बाद एक दफ़ा बारिश जो है वो फिर से थमी है, लेकिन कबूतरों ने हमें बिल्कुल जो है वो इजाज़त नहीं दी जो यहाँ से निकलने की। सीढ़ी हमने बाहर निकाली है, अब ऊपर चल के देखते हैं, अल्लाह करे पकड़े जाएं हाथ से तो फिर उनको नीचे अंदर कमरे में छोड़ेंगे। तोड़ा ले चलते हैं, तोड़े में पैक करते जाएंगे पकड़ पकड़ के। अल्लाह, सीढ़ी निकालते निकालते कपड़ों का ये हाल हो गया। अभी पता नहीं क्या क्या हाल होना है, कबूतर बाहर ही हैं हमारे। अल्लाह अकबर। 4 कबूतर बाहर थे जिन्हें पकड़ने के लिए हमने सीढ़ी बाहर निकाली थी, 3 तो अंदर चले गए हैं कन्फर्म। अब चौथा पता नहीं कहाँ है, वो ना ऊपर नज़र आ रहा है कहीं, ना दरख्तों पे साइडों पे नज़र आ रहा है, और ना ही कहीं फार्म हाउस के दूध में कहीं ज़मीन पे पड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि भीग चुके थे पूरी तरह और पता नहीं अब कहाँ निकल गया। बल्कि हमने अच्छी तरह नहा लिया, वैसे कपड़े सारे फुल भीग गए। छुट्टी के लिए अब इतना तो बनता ही था ना। जोली में मरी भी आराम कर करके आज थक गई है, इसी कॉरिडोर में बैठी हुई थी। हम भी देख रहे थे नज़ारे बारिश के, ये भी देख रही थी, बल्कि हमें इंतज़ार भी था अपने कबूतरों के नीचे आने का, हम उससे ज़्यादा काम कर रहे थे। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा बारिश के रुकने का, ये रुकेगी तो फिर ही घर जा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुंच गए और हमें थ्रू आउट रास्ते में इस तरह की बारिश मिली है।
ये कपड़े मैंने उतार के भी रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 डबल कोट किया हुआ था ड्रेसिंग का ठंड से बचने के लिए, लेकिन बारिश ने जो है वो अच्छी तरह नहलाया हमें। बाइक भी हमारी माशाल्लाह धुल गई है और अब चलते हैं, चल के देखते हैं क्या पका है हमारे लिए और सर्दी भगाने का कोई इंतज़ाम करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अल्लाह ऊपर हवा भी बहुत तेज़ है यार। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम आ गए हैं जी कंबल में और हमारे लिए घर में तैयार हो गई है मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय और साथ में पराठा। बड़ा स्पेशल सा पराठा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके जो है वो पकाया गया। अब्दुल्ला ने भी खाया। अब्दुल्ला आपने खाया? मम्मी पका रही है आपके लिए भी। चलो ठीक है, आप भी जाके खाएं, हम भी खाते हैं और ठंड को भगाते हैं। यकीन माने पूरा जिस्म कांप रहा है। जो ट्रैवल किया आज मोटरसाइकिल पे थ्रू आउट फार्म हाउस से घर तक, टोटल बारिश थी रास्ते में और कपड़े डबल लेयर मैंने पहने हुए थे। नीचे से ट्राउजर शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर कमीज सलवार पहनी हुई थी, फुल गीले निचड़ रहे थे और साफ से कहने के मतलब फुल कांप रहा था जिसमें भी, बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल अंदर करके और यहाँ हम पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये एंजॉय करते हैं चाय पराठा। नज़र आ रहा प्याज, बहुत ही लाजवाब, ठंड भगाने का सही तरीका। चाय पराठा, पराठा भी सही पकौड़ा नुमा है माशाल्लाह, मज़ा आ रहा खाने का। ठंड ऐसे भागेगी अब। अल्हम्दुलिल्लाह रात के चाय पराठा ने काफ़ी सुकून दिया और उसके बाद जो रेस्ट किया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से। और जिस दिन से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर किया कि हमने न्यू घर लिया, उसी दिन से दोस्त ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और उनका हक भी है कि हमने ये घर रेंट पे लिया या ये घर हमने परचेज़ किया है। तो आप सबके सवालों का ये जवाब है कि हमने ये घर रेंट पे हायर किया। फिलहाल दुआ कीजिएगा और उम्मीद है कि अल्लाह हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा करे जिससे हमें जो है वो अपना घर नसीब हो जाए इंशाल्लाह। अब मुझे यहाँ से निकलना है फार्म हाउस के लिए और इसी के साथ अपने आज के इस ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।